नमस्कार दोस्तों, मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 13 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुए एसएससी सीजीएल टीयर 1 के शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ एक बार ग्राफ दिया गया है जिससे बच्चों की उम्र का डेटा दर्शाया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आयु का माध्य और बहुलक में क्या अंतर है। आयु का माध्य मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एज। यहाँ टोटल एज कितना है, 2 इंटू 1 20, यहाँ 50 इंटू 2 100, यहाँ 70 इंटू 3 3 साल के बच्चों का ये उम्र है तो 210, यहाँ 50 गुने 4 200, यहाँ पर 20 गुने 5 100। टोटल करेंगे 200 204 से 500 600 620 और 10 630 हुआ टोटल। इसको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ बच्चों से, कितने टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है उससे। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं यहाँ, तो 50 प्लस 50 100 100 और 70 170 और 40 210। 0 से 0 कट गया, 21 से यह 3 बार में कट गया तो मीन कितना आ गया 3। अब बहुलक मोड कितना हो जाएगा, ये 3 ही होगा। जो सबसे लंबा सबसे बड़ा बार होता है वही हमारा क्या होता है, मोड होता है। तो वो 3 साल वाला है तो मोड इक्वल टू कितना हो गया 3। इन दोनों का डिफरेंस ही पूछा है तो माइनस करेंगे तो कितना 0। इस तरह ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पी और क्यू दो निश्चित बिंदु हैं जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आर बिंदु पी क्यू पर स्थित है। पी आर 6 सेंटीमीटर है। जब पी आर की लंबाई 5% बढ़ाई जाती है तो क्यू आर की लंबाई कितनी प्रतिशत कम हो जाएगी, यह पूछा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर पी है और इसी रेखा पर आगे जाके कहीं पर क्यू है। इसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। बीच में कहीं पर आर है, इधर 6 सेंटीमीटर इधर 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछ दिया है कि पी आर का लेंथ 5% बढ़ाया जाता है तो जो क्यू आर है क्या लेंथ, ये कितना माइनस होगा प्रतिशत में। पी आर का लेंथ जो 6 सेंटीमीटर है उससे कितना बढ़ोतरी किया जा रहा है 5% का। 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 बार में ये कट जाएगा 10 इक्वल टू 3/10 इज इक्वल टू 0.3। इतना लेंथ क्या हो रहा है, पी आर का बढ़ाया जा रहा है। किसका, पी आर का। अगर पी आर का लेंथ को हम इतना बढ़ा देते हैं 0.3 तो आर क्यू से कितना कम होगा, इस भाग से कितना कम हो जाएगा आर क्यू से, या माइनस हो जाएगा, इतना ही माइनस करेंगे। ठीक, यानी कि आर क्यू में 0.3 का कमी हो रहा है। कितना में, तो पहले कितना था 4 गुना 100। पॉइंट को हटाएंगे तो 0 यहाँ कट जाएगा। 2 से 2 टाइम में, 2 से 5 टाइम में इक्वल टू 15/2। और 15/2 का क्या मतलब हुआ 7.5%। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, आपके फायदे के लिए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते चले ताकि आगे आने वाले वीडियोस को मिस ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यापारी को एक विक्रेता को 1 साल में 9,810 रुपये चुकाना है, लेकिन व्यापारी खाता 6 महीने में निपटाना चाहता है। साधारण ब्याज का दर 9% दिया हुआ है तो उसे कितना रुपए नगद चुकाना पड़ेगा 6 मंथ में, यह पूछ रहा है। 1 साल के अंत में कितना चुकाएगा वो, 9% ब्याज है तो 109% चुकाना पड़ेगा और यही दिया हुआ है 9,810। इससे कट जाएगा कितना टाइम है 9 टाइम में, यानी कि 90, एक 0 बच जाएगा। 9 टाइम में 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9, तो 90 टाइम ये कट हो गया, यानी कि 1% बराबर इतना। हमसे क्या पूछ रहा है कि यदि वह व्यापारी 6 महीने में अपने जो भी यहाँ पर लेन देन है उसको निपटाना चाहता है तो उसे कितना चुकाना पड़ेगा। 6 मंथ में दर रेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो 9% या तो ईयरली है तो हाफ, आधे वर्ष साल में क्या हो जाएगा हाफ, इसका बटे 2 हो जाएगा इक्वल टू 4.5%, यानी कि 100 प्लस इतना इक्वल टू 104.5% जो है उसको चुकाना पड़ेगा 6 मंथ के बाद ताकि पूरा लेन देन खत्म हो जाए। तो 90 इंटू 104.5 यही हमारा आंसर देगा। इज इक्वल टू क्या हो गया, पॉइंट से या 0 कट जाएगा, 9 × 45 के
5, यूनिट डिजिट 5, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक चालान पर 10% और 16% की छूट की श्रृंखला एकल छूट सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। यानी कि हमें सिंगल डिस्काउंट निकालना है 10% और 16% वाले दो छूट के लिए। पहला छूट 10% का, दूसरा छूट 16% का, माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 16/100, 0 से 0 कट हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस 26% प्लस 10 से इसको भाग देंगे यहाँ पर तो एक पॉइंट लग जाएगा, इतना प्रतिशत इज इक्वल टू 26 से 1.6 माइनस करेंगे तो 24.4% इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पी और क्यू एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। यदि उनकी गति क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकेंड और 8 मीटर प्रति सेकेंड है तो कितने समय बाद यदि ट्रैक की लंबाई 1620 मीटर है तो वो एक दूसरे से मिलेंगे। ये ट्रैक है, यहां से P और Q दौड़ना शुरू करते हैं। अगर Q इस तरफ दौड़ रहा है तो P इस तरफ दौड़ रहा है और फिर कहीं इस आसपास जाके वो दोनों आपस में मिलेंगे। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इसे सॉल्व करने का जो रिक्वायर्ड टाइम होता है वो क्या होता है, ट्रैक का लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रैक बाय रिलेटिव स्पीड। लेंथ कितना है ट्रैक का, 1620 मीटर। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, देखिए इधर जा रहा है, ये इधर, विपरीत तो जा रहे हैं लेकिन एक दूसरे की ओर नजदीक आ रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं। तो इनका रिलेटिव स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो स्पीड है उसको ऐड कर देंगे, इक्वल टू क्या हो गया 18। 18 से ये कितने टाइम में कट जाएगा, 9 टाइम में 162 आएगा और एक 0, तो 90 सेकेंड इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन नंबर 6, दो अलग अलग कंटेनरों में समान घोल की दो अलग अलग मात्रा रखी गई है। यहां तक क्वेश्चन को देखने के बाद क्या समझ में आता है कि दो कंटेनर हैं, पहला कंटेनर दूसरा कंटेनर, यहां पर ए और बी का गोल है और यहां भी A/B का गोल है। क्योंकि दो समान गोल है इसलिए A/B का जो रेशियो होगा दोनों का वो इक्वल होगा। जो यहां होगा A और B का रेशियो वही यहां भी होगा। अब देखिए इनमें अवयव A और B हैं। पहले कंटेनर में A की मात्रा 252 लीटर और B की मात्रा 441 लीटर है। दूसरे कंटेनर में घोल की कुल मात्रा हमको दी हुई है 1188 लीटर। दूसरे कंटेनर में अवयव B का कितना मात्रा होगा पूछा गया है। पहले कंटेनर में A की मात्रा कितनी है तो 252 और B का 441। इससे हमें क्या मिल जाएगा, A/B कंटेनर 1 में, और यही जो रेशियो है कंटेनर 2 में भी A और B का होगा। देखिए दोनों 9 से कट रहा है, 5 + 4 9, अरे 4 4 8 और 1 9, तो 9 दूनी 18, 18 7 बचा 7 और 2 72, 9 8 72। यहाँ पर 9 से काटेंगे तो 9 चौके 36, 8 बचा 9 9 81। 7 से ये 4 बार में कटा, 7 से यह 7 बार में कटा, तो A/B क्या हो गया 4:7। अब यही रेशियो जो है कंटेनर B का भी है, दूसरे कंटेनर का भी है। यहाँ A और B का रेशियो कितना हो गया 4:7। टोटल कितना हो गया 4 + 7 11 यूनिट, इक्वल टू 1188। यही टोटल दिया हुआ है दूसरे कंटेनर में, जो घोल है उसका टोटल मात्रा। 11 से कटेगा, 11 1 11 0 8 108 पर में, यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू 108। हमसे क्या पूछा, B का अवयव कितना है, B कितना यूनिट है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट निकालेंगे 7 टाइम में, तो 7 टाइम इधर कर देते हैं, 7 8 56 और 7 1 7, 756 लीटर जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर है। वृत्त के बाहर स्थित उस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? क्या है, एक वृत्त, इसका जो रेडियस है 8 सेंटीमीटर है। एक बाहर एक बिंदु है जो कि केंद्र से 17 सेंटीमीटर का दूरी में है।
यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो यहाँ पर ये आके मिल रहा है। हमसे ये स्पर्श रेखा का लंबाई पूछा गया है। अगर यहाँ पर स्पर्श रेखा है, यहाँ से हम रेडियस को मिलाएंगे तो यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यह जो ट्रायंगल हो जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जिसमें H हाइपोटेन्यूस होगा या बेस होगा और यह परपेंडिकुलर होगा। 8, 17 बीच में क्या आएगा, या ट्रिपलेट हो बन जाए तो 15, तो 15 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। कैसे अगर देखना ही चाहते हैं तो 17 हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 17 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ये ए माइनस बी के फॉर्म में होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो 17 माइनस 8 और 17 प्लस 8, इससे घटाएंगे 17 से 8 तो 9 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। अब p इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर रूट, तो 3 × 5 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक संख्या दिया गया है जिसमें एक वेरिएबल, दो वेरिएबल है x और y, दोनों का मान पूछा है ताकि यह जो है 8 और 5 दोनों से विभाज्य हो। 5 से विभाज्य होने के लिए y के जगह में क्या होना चाहिए, या तो 0 या 5। सारे ऑप्शन में 0 या 5 है। 5 एक ही ऑप्शन में है तो पहले इसको चेक करते हैं। 8 से विभाज्य होने का क्या नियम है कि लास्ट के 3 डिजिट 8, x और y के जगह में आप क्या है, 0 या 5। तो एक 0 वाला ले लिए और एक 5 वाला ले लिए। अब चेक करते हैं कौन सा आंसर सही होगा। अगर 5 लेते हैं तो x के जगह में क्या होना चाहिए, 0, यानी कि यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्या ये 8 से विभाज्य है, तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 5 शेष बच जाएगा यहाँ, तो यह ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या है, 0 और यहाँ 4, यहाँ 4 रखते हैं पहला, तो 440 हुआ। 440 को जब हम 8 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 4 और 0 फिर 40 हो जाएगा, 8 × 5 = 40, तो ये पूरा भाग चल के शेष कुछ नहीं बच रहा है, तो यही आंसर होना चाहिए। फिर भी हम इसको चेक करके देखते हैं। अगर 5 रखेंगे तो 8 × 5 = 40, 5 होगा, 50 आएगा, 8 × 6 = 48, तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 2 रखेंगे तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा और 2 बचेगा, 2 और 0 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 रिमाइंडर यहाँ बचेगा, यह भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दो समकेंद्रित कॉन्सेंट्रिक वृत्तों सर्कल के बड़े वृत्त का स्पर्श रेखा कोड, यानी कि यहाँ चाप होगा, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। दोनों वृत्तों के बीच छलाकर एनुलर क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या दिया है कि एक बड़ा सर्कल है और इसके अंदर एक छोटा सर्कल और दोनों का सेंटर O मान लेते हैं। बड़े वृत्त का चाप कोड 20 सेंटीमीटर का है, जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। छोटे वृत्त का त्रिज्या r, बड़े वृत्त का त्रिज्या बड़ा r। हमसे क्या पूछा है कि दोनों वृत्त के बीच का जो एरिया है, यह वाला, इसका एरिया क्या होगा, यह बतलाइए। तो इस तरह का जो एनुलर पोर्शन बना, इसका एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। पाई निकल जाएगा दोनों से, बच क्या जाएगा, r² माइनस छोटा r²। तो एरिया निकालने के लिए हमें सिर्फ r² माइनस r² का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पाई तो सारे ऑप्शंस में है। इस पार्ट को निकालने के लिए इस ट्रायंगल को देखिए, ये जो ट्रायंगल यहाँ पर बना है, ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस तरह ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, तो कर मतलब कि बड़ा r का स्क्वायर माइनस छोटा r का स्क्वायर इज इक्वल टू यह भाग होगा। और यह भाग कितना होगा, देखिए यहाँ इस पॉइंट में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो जब भी किसी एक चाप में, जो चाप यहाँ पर बना हुआ, अगर इसका नाम हम AB दे देते हैं, तो AB जो चाप बना है, इसमें अगर हम केंद्र से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो यह बिंदु जो अगर मान लीजिए P है, तो PAB को बराबर भाग में बांटता है।
तो यह भाग कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो इतना इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 100। और यहाँ पर जब 100 रख देंगे तो क्या होगा 100 पाई जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसको सरलीकृत करना है, सिंप्लीफाई करना है। 3 1 जा 3 और 1 4/3 प्लस 4 1 जा 4 और 3 7/4 इंटू 3 1 जा 3 और 2 5/3। भाग है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई में करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, 2 ऊपर चला जाएगा और 2 3 6 और 1 7 नीचे आ जाएगा। 7 से 7 कट गया, 2 से यह 2 टाइम में कट गया इज इक्वल टू 4/3 प्लस ऊपर 5 और नीचे 3 2 जा 6 इज इक्वल टू नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 13/6 इज इक्वल टू 2 सही 1/6। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। पीक्यूआर त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी बीसी और सीए के मध्य बिंदु है। क्या दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है, AB का मध्य बिंदु P है, BC का Q है और AC का R है। इसको मिला देते हैं। इस तरह जब बटा तो क्या होगा, ये 4 त्रिभुजों में बट गया। त्रिभुज PQR, त्रिभुज PBQ, त्रिभुज RQC और त्रिभुज PRQ, यानी कि 1 2 3 4। और चारों त्रिभुज का जो एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस तरह होता है जब भी समबाहु त्रिभुज के मध्य भुजाओं के मध्य बिंदु का आपस में मिलाते हैं तो जो 4 त्रिभुज बनते हैं उन चारों त्रिभुजों का क्या है, एरिया बराबर होता है। और क्या दिया हुआ है कि एबीसी का एक भुजा 11 सेंटीमीटर, यानी कि सारी भुजा 11 सेंटीमीटर हो गए। तो त्रिभुज PQR, बीच में जो PQR यानी कि दूसरा त्रिभुज जो बना उसका एरिया पूछा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 त्रिभुज चारों का एरिया बराबर है तो 1/4 इंटू एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इक्वल टू 1/4। समबाहु त्रिभुज ABC, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितना है यहाँ पर 11 दिया हुआ है तो 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 4 चौके 16 √3। और यह किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यदि tan x बाई sec x इक्वल टू 1/2 दिया है तो इस एक्सप्रेशन का मान हमें बतलाना है। tan x का मतलब क्या होता है sin x बाई cos x, और नीचे जो cos x है ऊपर जाके क्या sec x से ऊपर जाके क्या हो जाएगा cos x इक्वल टू 1/2। इससे यह कट गया तो sin x इक्वल टू कितना आ गया 1/2। तो x इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि 1/2 जो है sin 30 का मान होता है तो x इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री। तो इस एक्सप्रेशन का मान देखते हैं, sin 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा का स्क्वायर। sin 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1/2 प्लस cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2 का स्क्वायर। ऊपर क्या आ गया 1 प्लस √3 का स्क्वायर और नीचे एलसीएम तो 2 ही होगा, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2√3/2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 इज इक्वल टू 3 और 1 4 प्लस 2 √3/4। दोनों में 2 है तो 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 प्लस √3/4, 2 से कट जाएगा 2 टाइम में, क्या आंसर आया 2 प्लस √3/2। तो यह ऑप्शन बी में है। दोस्तों यदि आपको यह क्लास समझ में आया हो, पसंद आया हो, आपके फायदे के लिए हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते चलें ताकि आगे आने वाले क्लासेस को आप मिस ना करें। थैंक यू।